हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास. वी आर स्टडिंग द चैप्टर मोशन. आज हम पढ़ेंगे एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की वेलोसिटी में कितना चेंज आता है हर यूनिट टाइम में. तो इसका फॉर्म और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लर्न है ना. तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी और उसका जो टाइम लिया है उसने वेलोसिटी चेंज होने में. फॉर्मूला एग्जांपल देखिए. एक कार है, वो यू एक पोजीशन ए पे है, ठीक है, और उसे पोजीशन बी पे जाना है. तो एक टाइम इंटरवल लिया हमने t1 टाइम लिया है हमने. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है और b पर वो पहुँच गई. वहाँ पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी थी v और टाइम था t2. तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस करके हमें टाइम पता चलेगा कितना टाइम लिया. t2 माइनस t1, हमने मान लिया, ठीक है. और चेंज इन वेलोसिटी क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम करेंगे तभी हमें वेलोसिटी पता चलेगी. तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है. यहाँ एक बात याद रखनी है कि जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये ज़्यादा है तो रिज़ल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. उस टाइम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहा जाता है. लेकिन अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है. और जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है. ये क्वेश्चन बनता है कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में. यूनिफॉर्म मोशन हमें पता है क्या होता है कि जब हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब जो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कल पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड क्या है? सेम रहती है. इस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तब उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इससे ऐसे रिलेटेड है या नहीं है कब कहेंगे हम? यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसे रिलेटेड कब कहेंगे? जब उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज होती है टाइम के साथ, तब हम उसे ऐसे रिलेटेड कहते हैं. तो ठीक है, यहाँ अगर ये इस तरह देखिए, सर्कल मतलब उसी पॉइंट पे वापस पहुँचना सर्कल होता है, ठीक है. तो ये पॉइंट ए बी सी डी और इस तरह से मूव हो रहा है. तो इसमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई? यहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज हुई, यहाँ 4 टाइम चेंज हुई. अगर वो इस तरह भी मूव कर रहा है सर्कल में, अगर वो इस तरह के सर्कल में, हेक्सागोनल सर्कल में भी मूव करता है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई एफ जी पे जाता है, तो उसने डायरेक्शन कितनी टाइम चेंज की? 1 2 3 4 5 6 टाइम उसने फिर से डायरेक्शन चेंज की, ठीक है. और अगर इस तरह के सर्कल में भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो देखिए हर जगह उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना. मतलब सर्कल पाथ में क्या है कि डायरेक्शन में चेंज आता ही आता है विद टाइम. तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है. इसका वेलोसिटी कैसे? देखिए, रेडियस है उसकी r सर्कल पाथ की, ठीक है. रेडियस इज़ r और 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है. वो क्या होती है? 2 पाई r, ठीक है. और टाइम कितना लेते हैं? t. तो वेलोसिटी क्या होगी? 2 पाई r बाई टी. नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी मोशन के ग्राफ.